हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए, लास्ट सेशन में हमने एक सर्कल नाम का स्ट्रक्चर बनाया था। इसका एक वेरिएबल यूज किया था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdir डॉट एच स्ट्रक्चर हम कहाँ पे बनाते हैं, मेन फंक्शन के ऊपर। तो स्ट्रक्ट, एक स्ट्रक्चर का नाम मैं ले लेता हूं रेक्टेंगल। चलो, रेक्टेंगल नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टॉप, सेमीकोलन। रेक्टेंगल के अंदर मैं ले लेता हूं एक इंटीजर एल एंड इंटीजर बी। तो ये दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन करके हमने एक अलग डेटा टाइप का नाम बना दिया, रेक्टेंगल। अभी देखो, कोई भी हम सिंगल वेरिएबल यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इंटीजर नंबर। मल्टीपल वेरिएबल यूज करने हैं तो क्या करते हैं हम, इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो ये तो इनबिल्ट डेटा टाइप था। इनबिल्ट डेटा टाइप के साथ हमें सिंगल वेरिएबल यूज करना हो तो भी यूज करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल यूज करना हो तो भी यूज करते हैं। सेम वे जैसे हम इनबिल्ट डेटा टाइप को ट्रीट करते हैं, वैसे हम हमारे कस्टम डेटा टाइप को भी ट्रीट करेंगे। तो मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो ये स्ट्रक्चर के हम मल्टीपल वेरिएबल यूज करेंगे। कैसे, चलो यहां पे void मेन, void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। वेरिएबल का नाम क्या है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। ये हमारा डेटा टाइप का नाम हो गया। इसके लिए मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूं, r1 कॉमा r2। तो जैसे इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 दो मेमोरी क्रिएट होगी, वैसे रेक्टेंगल डेटा टाइप की भी दो मेमोरी क्रिएट होगी। तो ये एक मेमोरी क्रिएट हुई, उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, दो मेंबर है, एल एंड बी। तो ये एल एंड बी। R2 के लिए भी दो मेमोरी क्रिएट होगी, एल एंड बी। तो ये R1 की मेमोरी है, ये R2 की मेमोरी है। अब R1 का L यूज करना है तो क्या करेंगे, R1 डॉट एल, R1 डॉट बी, R2 डॉट एल एंड R2 डॉट बी। तो ये दोनों वेरिएबल को हमें स्कैन करना है और दोनों वेरिएबल को हमें डिस्प्ले करना है। तो दो बार स्कैन करना पड़ेगा, दो बार डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक स्कैन करने के लिए फंक्शन बनाएंगे, एक डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो स्कैन करने का जो फंक्शन बनाएंगे, जो भी वैल्यू स्कैन करेंगे वो तो फंक्शन के अंदर आएगी, लेकिन वो स्कैन करी हुई वैल्यू हमें यहां पे यूज करनी है, तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न का टाइप कौन सा होगा, अभी तक जो हमने फंक्शंस क्रिएट किए उसके अंदर रिटर्न हम इंटीजर कराते थे, लॉन्ग इंटीजर कराते थे, या तो फ्लोट कराते थे। यहां पे जो भी रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, रेक्टेंगल का डेटा टाइप रिटर्न करेंगे, क्योंकि जो भी स्कैन करेंगे हम रेक्टेंगल डेटा टाइप को स्कैन करेंगे और उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, देखो फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। ये रिटर्न टाइप हो गई स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे डेटा टाइप का नाम ये पूरा है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैं लेता हूं गेट डेटा। डेटा को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद हमें गेट करना है, तो फंक्शन का नाम ले लिया गेट डेटा। आर्ग्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वॉइड। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लॉजिक के अंदर रिटर्न क्या करना है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। तो यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हमें रिटर्न करना है, तो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर। तो ये फंक्शन के लिए आर नाम की एक मेमोरी क्रिएट हुई, इसके अंदर भी एल एंड बी, ये आर नाम की मेमोरी है। ये कब क्रिएट होगी, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब। अब इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ आर डॉट एल, प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ आर डॉट बी, और जहां पे जो भी स्कैन हुआ उसको हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न आर। तो आर का डेटा टाइप क्या है, आर का डेटा टाइप है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, तो इसकी रिटर्न टाइप हो गई है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। ठीक है, तो जब भी हमें कोई वैल्यू को स्कैन करना है तो गेट डेटा नाम का मेथड कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, और उसमें से जो रिटर्न होगा वो कहीं पे स्टोर करा देंगे। तो हमें क्या करना है, R1 को गेट करना है। तो एक बार फंक्शन को कॉल करते हैं हम, गेट डेटा, आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं है, यहां से जो भी रिटर्न हुआ, आर की जो वैल्यू रिटर्न हुई, हम किस में स्टोर करा देंगे, R1 में। सेम वे R2 के लिए भी स्कैन करना है, तो फिर से फंक्शन कॉल करेंगे गेट डेटा, एंड देन इसको स्टोर कराएंगे R2 के अंदर। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये दोनों के कॉम्बिनेशन वाला एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब क्या करना है,
वैल्यू तो स्कैन हो गई, इसके अंदर स्कैन होके यहाँ पे स्टोर भी हो गई। अब करना है R1 को डिस्प्ले एंड R2 को डिस्प्ले। तो डिस्प्ले भी 2 बार करना है, तो 2 बार करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट कर देंगे। तो R1 और R2 उसकी मेमोरी कहाँ पे है, मेन के अंदर। हमें यूज कहाँ पे करनी है, फंक्शन के अंदर। तो मेन में से फंक्शन के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न तो कुछ नहीं लेना है, तो रिटर्न में वॉइड फंक्शन का नाम लिख देंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले जो भी करना है वो वैल्यू यहाँ पे मेन फंक्शन में है, तो मेन फंक्शन में से यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, रेक्टेंगल टाइप। तो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर, तो आर में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे प्रिंटफ परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा करके आर डॉट एल, सेम वे प्रिंटफ परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा करके आर डॉट बी, एंड ये मेन फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी क्रिएट हो गया। अब जब जरूरत है हमें डिस्प्ले करने की, तो ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मुझे R1 को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले यहाँ पे R1 पास कर दिया, तो ये जो R1 की जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो गई यहाँ पे R के अंदर, और यहाँ से ये दोनों वैल्यू डिस्प्ले हो गई। सेम वे R2 को भी डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले R2, उसके बाद मेन फंक्शन, फिनिश, सिंपल। तो चलिए फ्रेंड्स, मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट, फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव, एग्जिट न्यू। अब देखिए, लास्ट सेशन में हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल यूज किया। ये प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के मल्टीपल वेरिएबल यूज करेंगे। तो मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल हैज इंक्लूड stdio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save d drive courses C++ को हटा देंगे, एंड स्ट्रक्चर stct2। यहाँ पे हम एक पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रक्ट, सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए मैं 2 मेंबर यूज कर लेता हूँ, इंटीजर l एंड b। अब क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मली जो इनबिल्ट डेटा टाइप है इंटीजर या फ्लोट या कुछ भी, उसका एक वेरिएबल अगर क्रिएट करना होता है तो हम ऐसा करते हैं, इंटीजर नंबर 1। एक से ज्यादा वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमा करके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करते हैं। तो जैसे हम इनबिल्ट डेटा टाइप को यूज करते हैं, सेम वे हम हमारा जो खुद का कस्टम टाइप है, कस्टम डेटा टाइप है, उसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप के बाद कितने वेरिएबल क्रिएट करने हैं, तो R1, R2। तो रेक्टेंगल स्ट्रक्चर के हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, R1 एंड R2। तो R1 एंड R2 दोनों की अलग मेमोरी होगी। R1 के अंदर 2 मेंबर्स होंगे LB, R2 के अंदर भी 2 मेंबर्स होंगे L एंड B। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट ये समझते हैं कि यहाँ पे जब हम डेटा टाइप का नाम लिखते हैं स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, तो इसका हम एलियास नेम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एलियास नेम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, टाइप डेफ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइप डेफ, स्मॉल में ही है ये कीवर्ड, टाइप डेफ। फिर हमारा डेटा टाइप का नाम क्या है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, ये हमारा ओल्ड डेटा टाइप। उसका एलियास नेम क्या क्रिएट करना है, कुछ भी दे सकते हैं, सपोज मैं MG ले देता हूँ, या तो फिर रेक्टेंगल का मैं कैपिटल में R ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें स्ट्रक्ट रेक्टेंगल डेटा टाइप जहां पे भी लिखना है तो उसका एलियास नेम भी हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्ट रेक्टेंगल तो लिख ही सकते हैं, उसकी जगह पे उसका एलियास नेम क्या आ गया, R कैपिटल में, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर का ही टाइप डिफाइन कर सकते हैं, हम इनबिल्ट डेटा टाइप को भी टाइप डेफ कर सकते हैं। टाइप डेफ, सपोज इंटीजर डेटा टाइप, उसका मैं ले लेता हूँ कैपिटल में आई, तो जहां पे हमें इंटीजर यूज करना है वहां पे हम कैपिटल I भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनबिल्ट डेटा टाइप को टाइप डेफ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल R, तो यहाँ पे ये तो कर ही सकते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और ये भी कर सकते हैं कैपिटल R, उसके बाद R1 एंड R2। तो ये बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, 2 बार हमें वैल्यू को स्कैन करना है और 2 बार डिस्प्ले करना है। तो एक ही लॉजिक मल्टीपल टाइम्स करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं।
अभी मानो कि फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू को स्कैन करेंगे तो वो वैल्यू तो फंक्शन के अंदर ही रहेगी, लेकिन वो वैल्यू हमें यहाँ पे मेन फंक्शन में वापस चाहिए, तो उसका रिटर्न टाइप लेना पड़ेगा। तो जनरली कोई फंक्शन में से हम इंटीजर रिटर्न करते हैं तो आगे हम लिखते हैं इंटीजर। फैक्टोरियल और वो फंक्शन में हम क्या लिखते थे, लॉन्ग इंटीजर, क्योंकि उसमें से लॉन्ग इंटीजर रिटर्न होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल को स्कैन करेंगे और रेक्टेंगल की जो वैल्यू है उसी को रिटर्न करना है। तो रिटर्न टाइप क्या बनेगा हमारा, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। लेकिन इसकी जगह पे एलियास लिख सकते हैं, तो एलियास में रिटर्न टाइप आएगा कैपिटल में आर। फिर फंक्शन का नाम ले लेते हैं हम गेट डेटा, आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं है तो वॉइड। ठीक है, तो ये फंक्शन में से हमें कोई रेक्टेंगल डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल में आर और स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर जो है वो हमारा डेटा टाइप है और स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम स्कैन करते हैं एंटर वैल्यू ऑफ एल, scanf %d address of r.l. Same way printf enter value of b, scanf %d address of r.b। मतलब r की वैल्यू यहाँ पे स्कैन हो गई है, अब r की वैल्यू को रिटर्न करना है, तो रिटर्न r। सिंपल। चलो इसको डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे रिटर्न टाइप r, फंक्शन का नाम गेट डेटा एंड आर्ग्यूमेंट में void। चलो अब क्या करना है, फर्स्ट रेक्टेंगल को स्कैन करना है। तो यहाँ पे मैं मैसेज देता हूं फर्स्ट रेक्टेंगल न्यू लाइन, और स्कैन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है गेट डेटा, आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है, और गेट डेटा में से जो भी रिटर्न होगा वो हम स्टोर करा देते हैं R1 के अंदर। सिंपल। चलो अब क्या करते हैं, सेकंड रेक्टेंगल न्यू लाइन, उसके बाद फिर से स्कैन करना है, तो फिर से गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लो, और इस टाइम जो भी रिटर्न होगा वो हम किस में स्टोर कराएंगे, R2 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हम डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करते थे, यहाँ पे इनबिल्ट डेटा टाइप रिटर्न करते थे, इसकी जगह पे यहाँ पे रिटर्न क्या आ गया, हमारा कस्टम डेटा टाइप। क्लियर। चलो 2 बार स्कैन हो गया, उसके बाद क्या करना है, दोनों को डिस्प्ले करना है। तो दोनों को डिस्प्ले करना है तो 2 बार लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो सिर्फ डिस्प्ले का लॉजिक करना है, इसके अंदर की वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है। तो वॉइड फंक्शन का नाम ले लेते हैं डिस्प्ले डेटा, और जो भी वैल्यू को डिस्प्ले करनी है वो एक्चुअल वैल्यू तो हमारे मेन फंक्शन में है, तो मेन फंक्शन से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, इसकी जगह पे इसका एलियास यूज कर सकते हैं आर। तो आर्ग्यूमेंट में जो आर आएगा उसको हमें डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट एफ एल इज इक्वल टू %d, उसके बाद /t मतलब टैब प्रिंट करते हैं, b इज इक्वल टू %d न्यू लाइन, कॉमा करके r.l, r.b। तो चलो ये डिस्प्ले का भी लॉजिक सेट हो गया, उसको भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, मतलब वॉइड, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले डेटा, और आर्ग्यूमेंट में है r, स्मॉल में r। लेकिन हम आर्ग्यूमेंट में जो डिक्लेयर करते हैं उसमें वेरिएबल का नाम इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे आया सिर्फ r। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले डेटा, कौन से वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना है वो हमें आर्ग्यूमेंट में पास करना है। तो R1 की वैल्यू, उसके बाद डिस्प्ले डेटा R2। क्लियर। चलो रन करते हैं, कंट्रोल F9। फर्स्ट रेक्टेंगल सपोज 10 एंड 20, सेकंड रेक्टेंगल 30 एंड 40। उसके बाद डिस्प्ले में आया L इज इक्वल टू 10 20, L इज इक्वल टू 30 40। इसमें भी क्या करते हैं, हम कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट एफ न्यू लाइन, फर्स्ट रेक्टेंगल न्यू लाइन, इसके बाद प्रिंट एफ सेकंड रेक्टेंगल न्यू लाइन, सेव, कंट्रोल F9 1 1 2 2। तो चलो प्रॉपर आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम जो हमारा इनबिल्ट डेटा टाइप को जैसे ट्रीट करते थे, सेम टू सेम हमारा जो क्रिएट किया हुआ कस्टम डेटा टाइप है उसको ऐसे ही हम ट्रीट करेंगे, चाहे सिंगल वेरिएबल में यूज करना हो चाहे मल्टीपल वेरिएबल में यूज करना हो। तो ये प्रोग्राम में भी ये कंसेप्ट का भी आपको क्या करना है, 5 अलग अलग स्ट्रक्चर के प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।